कैमूर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजेंद्र सरोवर परिसर में लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार राज्य अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ कैमूर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। मौके पर मौजूद पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने और समाज के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन अधिवक्ता संघ कैमूर के पूर्व सचिव ओम प्रकाश सिंह ने किया। संचालन रामसूरत राम, जिला सचिव SC/ST कर्मचारी संघ कैमूर ने किया। इधर डॉक्टर अंबेडकर SC/ST कल्याण छात्रावास के छात्रों ने भी प्रभात फेरी निकालकर नगर भ्रमण किया और राजेंद्र सरोवर पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। कार्यक्रम में सभी ने बाबा साहब को नमन किया। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ओर से कैमूर जिला के और बाबा साहब का पुण्यतिथि के अवसर पर सभी अनुसूचित जाति जिले के कोने हर कोना से आए हुए हैं और सभी लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सभी लोग बाबा साहब के चित्र निर्माण करने के लिए, उनको 6 दिसंबर मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और इनके दिए हुए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी कर्मचारी संकल्पित हैं कि जहाँ रहेंगे बाबा साहब के सपना को पूरा करने के लिए एक एक शब्द, एक एक दिन, एक एक उनके लिखे हुए विचार को समर्पित कर समाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए बाबा साहब के 6 दिसंबर को याद करने के लिए सब जुटकर याद कर रहे हैं। कौन लोग शिरकत किया कार्यक्रम किया गया है। इसमें न्यायालय के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षक हैं, विकास मित्र हैं, सभी समाज के सभी विभागों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। कोषागार विभाग के हैं, मतलब सभी विभाग के कहिए यहाँ उपस्थित होकर बाबा साहब को कार्य में समर्पित होकर काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय छात्र रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। लापता बच्चा सैनिक का बेटा बताया जा रहा है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है और पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। लापता किशोर 15 वर्षीय सत्यम कुमार बताया जा रहा है। सत्यम न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र है। परिजनों के मुताबिक सत्यम सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और दोपहर स्कूल से बाहर निकला, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। इस मामले में परिजनों का कहना है कि पुलिस मामले की जांच करने के बजाय इसमें लापरवाही बरत रही है। हमको आशंका है कि उसके साथ कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि प्रशासन जो है और प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि हम मेरे भाई को ढूंढने का जल्द से जल्द पुलिस लोगों पर दबाव बनाए ताकि वो जल्द से जल्द हमें मिल सके। क्या आशंका है? हमको आशंका है कि वो कहीं किसी गलत हाथ में ना चला गया हो जिससे कुछ उसके साथ गलत किया जा रहा हो, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है किसी बच्चे के साथ। तो अगर कोई उसको देखा है या फिर कहीं किसी को उसका कोई भी सूचना है तो हमें बताया जाए। कितना दिन हुआ? 28 तारीख से अब आज 5 नवंबर होने वाला है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के सीनेट हॉल में स्मृति सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिरहुत प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर के DIG जयंत कांत और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में कुलपति प्रोफेसर DC राय के अलावा विभिन्न विभागों के प्रोफेसर, गणमान्य और छात्र उपस्थित हुए। इस अवसर पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। हम लोग जब अंबेडकर साहब को देखते हैं, बाबा साहब को जब देखते हैं, तो इस अवसर पर मैं 2 बातें और कहना चाहूंगा। सबने अपने अपने विचार रखे हैं। एक ये बात है कि अंबेडकर साहब को हम लोग, बाबा साहब को हम लोग एक इकोनॉमिस्ट के रूप में भी हमको देखना चाहिए। और जो उनकी पुस्तकें हैं, उन्होंने RBI की एक विचारधारा रखी और जो उनकी पुस्तकें हैं द राइज ऑफ एंड फॉल ऑफ इंडियन रूपीज, उसकी प्रासंगिकता आज के समय में हमको समझनी चाहिए। आजकल की जो न्यूज चल रही है उस विषय में हमें समझनी चाहिए कि उन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर रखा था उसको चाइना ने शायद अपनाया और अपनी आधारभूत संरचना बनाते हुए जब हमारी आजादी को 75 साल हो चुके हैं
और उस अवसर पर दुनिया कहाँ खड़ी है और एक इकोनॉमी महाशक्ति के रूप में जब खड़ी है तो हमें उनको ऐसे इकोनॉमिक्स जरूर एक बार पढ़ना चाहिए और उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज बाबा साहब का महान निर्वाण दिवस था और आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय का नाम भी बाबा साहब के नाम पे है, तो यह दिवस हम लोगों के लिए बहुत खास है और इसको हम बहुत सम्मान और बड़े भाव के साथ मनाते हैं और इस दिन संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करेंगे और जो बाबा साहब का दिखाया हुआ मार्ग है उस मार्ग पे चलेंगे कि समाज में समता का भाव रहे और समरसता का भाव रहे।